हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक है। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माँ की लाइफ में। वैसे तो आप सभी को पता है कि माँ की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। पूरे फर्स्ट मंथ से लेके पूरे 9th मंथ तक हमें हर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कुछ अपने बॉडी बदलाव को लेके, तो कुछ हार्मोनल चेंजेस को लेके, लेकिन ये हमारे साथ पूरे 9th मंथ तक चलते ही रहते हैं, जब तक हमारा बेबी इस दुनिया में आ नहीं जाता है। तो थंबनेल देख के तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ आप सभी से। वैसे तो आप सभी को पता है कि प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा, कभी-कभी बहुत ही ज़्यादा नींद आती है और कभी-कभी बहुत ही कम नींद आती है। तो ये किसका संकेत है? क्या हम इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे घर में जो पल रहा बेबी है, वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है? तो चलिए आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे आप सभी से। वैसे फिर से कहेंगे, अगर आप लोग चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपनी राय कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा कि क्या सिम्पटम्स आपका मेरे से मैच हुआ। वैसे आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट रहता है कि क्या आपके बेबी बॉय में ये सिम्पटम्स नज़र आए थे, नींद बहुत कम हुई थी आपकी, या फिर बेबी गर्ल के समय ये सिम्पटम्स आप में नज़र आए थे। तो मैं बस यही डिस्कशन आप लोगों से आज करूँगी जो आप लोग का सवाल है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट मंथ से लेके 3 मंथ तक हमारी बॉडी में इतने ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, इतना ज़्यादा उतार-चढ़ाव हमारी बॉडी के साथ लगा रहता है कि हमको अलग-अलग तरीके से अलग-अलग हिस्सों में रिएक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आप ले लीजिए मॉर्निंग सिकनेस, बहुत लोगों में बहुत ज़्यादा होता है। सबसे पहला लक्षण होता है प्रेगनेंसी का ये मॉर्निंग सिकनेस, चाहे वो बेबी गर्ल का हो चाहे बेबी बॉय का हो, उसमें मॉर्निंग सिकनेस तो सबसे पहला रहता है। वहीं कोई-कोई कहता है कि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं होता है, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता 5 मंथ तक, जब तक बेबी बम ना आ जाए। और वहीं किसी-किसी को फर्स्ट मंथ से ही रिएक्ट देखने को मिलने लगते हैं, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होने लगती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब मूड्स चेंजिंग होने लगता है। तो ये किसका संकेत है? अगर मैं आपको अपनी बेबी गर्ल के सिम्पटम्स की बात करूँ, तो अगर 1 मंथ से लेके 3 मंथ तक आपका मॉर्निंग सिकनेस का सामना, स्मेलिंग का सामना बहुत ज़्यादा हो रहा है और बहुत ज़्यादा नींद आ रही है आपको, तो ये पूरा-पूरा चांस होता है कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया है, क्योंकि ये मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरे बेबी गर्ल के समय का सिम्पटम्स है, क्योंकि ये सारे लक्षण जो थे ये मेरे बेबी गर्ल के समय मुझे हुए थे। बाकी आप लोग का क्या हो रहा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं फिर से कह रही हूँ कि सभी की प्रेगनेंसी अलग होती है। प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग शायद सारे सिम्पटम्स नज़र आते हैं। तो मेरे में मेरी बेबी गर्ल के समय मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती थी और बहुत ही ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस का सामना करना पड़ा। और वहीं अगर बात करें, मैं किसी-किसी को अपने आस-पास के लोगों में देखती हूँ और किसी अपने सिस्टर का भी देखी हूँ कि उल्टियाँ बहुत ही अगर ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, यानी कि 1 मंथ से 3 मंथ तक अगर बंद नहीं हो रहा है और ये पूरे 9th मंथ तक चल रहा है, तो इस सिचुएशन में कहा जाता है कि बेबी बॉय को कंसीव करने का पूरा-पूरा चांस होता है। आपके घर जो नया मेहमान आने वाला होता है, वो बेबी बॉय होता है, ठीक है? क्योंकि मैं अपने आगे रिजल्ट देख रही हूँ अपने सामने, क्योंकि सभी की प्रेगनेंसी में पहले भी कही हूँ, अब भी कह रही हूँ कि अलग-अलग होती है। तो आप में क्या हो रहा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट है, नींद बहुत कम किस में आता है? बेबी बॉय में आता है या बेबी गर्ल में आता है? तो वैसे तो आप सभी को पता है कि हमारे दोनों बेबीज़ के समय हमें अलग-अलग सिम्पटम्स नज़र आते हैं, लक्षण अलग-अलग आते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि बेबी गर्ल में अलग लक्षण नज़र आते हैं, बेबी बॉय में अलग आते हैं। और वहीं अगर बात करें नींद की, तो मैं आप लोग को पहले भी बताई हूँ, फिर से कह रही हूँ कि मेरे बेबी बॉय के समय मैं बिल्कुल नॉर्मल रही हूँ। आपको, अगर आप लोग बेबी बॉय को कंसीव किए रहेंगे ना, तो बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं होगा आपकी, मतलब नींद में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। नॉर्मली जैसे आप 8 घंटे की नींद लेते हैं, वैसे आप लेंगे 8 घंटे की नींद, क्योंकि अ, माँ के मूड के ऊपर रहता है। अगर कभी-कभी क्या होता है ना कि माँ का बीपी बहुत ज़्यादा लो होता है या फिर बहुत ज़्यादा हमें कमज़ोरी होती है, ब्लड की कमी होती है, तब हमें बहुत ज़्यादा, उस सिचुएशन में मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोगों को नींद आती है। लेकिन अगर ये सब हम लोग का मेंटेन है, बराबर है, तो हमें नींद एकदम नॉर्मल आएगा। बिल्कुल भी बेबी बॉय के समय आपको नींद नहीं आती, बिल्कुल भी नॉर्मली जैसे आप 8 घंटे की नींद लेते हैं वैसे आप लेंगे। मेरे बेबी बॉय के समय मेरे मेरे नींद में कोई चेंजिंग नहीं आया था। मैं जितना 8 घंटे की नींद नॉर्मली लेती थी उतना लेती थी, और कभी-कभी कहते, वैसे भी डॉक्टर आपको 2 घंटे की रेस्ट दिन में भी करने को बोलते हैं। लेकिन बेबी गर्ल के समय अगर मैं बताऊँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा सोती थी, बहुत ज़्यादा नींद आती थी मुझे, और 2 घंटे दिन में क्या, मैं तो बहुत ज़्यादा सोती थी। तो मुझे मेरे बेबी गर्ल के मुकाबले मेरे बेबी बॉय में मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आती थी। यहाँ तक कि मैं रात-रात को भी उठ के टहला करती थी, रात में नींद ही नहीं आती है। और ये क्यों होता है मैं ये भी आपको बताऊँगी, क्योंकि
कभी-कभी होता है ना कि जैसे ही 5वाँ मंथ हमारा स्टार्ट होता है तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, जैसे कि घबराहट सी होने लगेगी और एसिडिटी बहुत ज़्यादा यानी गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है हमें और बहुत ही ज़्यादा जैसे कि बेबी बम्प भी निकलने मतलब बेबी बहुत तेज़ी से ग्रो करता है तो बेबी बम्प भी तेज़ी से दिखने लगता है। तो इस वजह से हमें आराम यानी कंफर्टेबल महसूस नहीं होता है, तो हमें नींद भी बहुत कम आती है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है कि आप हमेशा लेफ्ट करवट लेके सोएं ताकि हमारे बेबी तक ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में पहुँचे और हमें भी सांस लेने में थोड़ी आसानी हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब हमारा बेबी बम निकलने लगता है तो हमारा जितना भी डाइजेशन सिस्टम होता है ना, इनबैलेंस हो जाते हैं और वो ऊपर की तरफ उठने लगते हैं। तो हमें कुछ भी खाए पिए इतना जल्दी वो डाइजेस्ट नहीं होता है ना, तो इस वजह से हमें सांसों की प्रॉब्लम होती है और जलन की भी प्रॉब्लम होती है, जिससे हम कहते हैं गैस बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो इसी वजह से हमें इन सब प्रॉब्लम को ज़्यादा फेस करना पड़ता है, इस वजह से हमें नींद भी बहुत कम आती है, मुझे जहाँ तक ये समझ में आता है, क्योंकि मुझे मेरे बेबी बॉय के समय में मुझे गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बनी रही है, बहुत ज़्यादा मुझे जैसे कि सांस लेने में थोड़ा दिक्कत भी होता था, जैसे बेबी बम निकला था तब। तो आप लोग का क्या हो रहा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं अगर ज़्यादातर सिंपल भाषा में बताऊँ तो नींद का बहुत कम आना बेबी बॉय होने का पूरा-पूरा संकेत होता है, जो मेरे बेबी बॉय के समय मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में हुआ, ठीक है? तो आप लोग का क्या हो रहा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपनी राय कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा कि क्या सिम्पटम्स आपका मेरे से मैच हुआ, ठीक है? बाय बाय।